यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया गया है। तमाम पार्टियों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस बार यूपी में होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये तो आने वाली 13 नवंबर को पता चलेगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है और 30 तारीख को यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आएंगे। कौन इन विधानसभा उपचुनाव में जीतता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कुंदरकी नगर पंचायत की चेयरमैन के द्वारा आईएमआईएम को छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुई है। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने के बाद अगर बात करें तो चेयरमैन के द्वारा जिस तरीके से आरएलडी में शामिल हुई हैं, तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है। मुरादाबाद में कुंदरकी विधानसभा को जीतने के लिए लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा मेहनत की जा रही है। कुंदरकी में एआईएमआईएम के नेताओं के द्वारा भी दावा था कि इस विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करेगी। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में कुंदरकी नगर पंचायत में जिस तरीके से एआईएमआईएम के द्वारा जीत हासिल की थी और अपने चेयरमैन को जिताया गया था, लेकिन जब चेयरमैन के द्वारा खुद पार्टी को छोड़ दिया गया। अब ये देखना होगा किस तरीके से एआईएमआईएम के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं वो किस तरीके से इस विधानसभा पर जीत हासिल करेंगे। अगर बात करें कुंदरकी नगर पंचायत की, तो कुंदरकी नगर पंचायत में 50,000 लोग रहने वाले हैं, जिसमें से लगभग 30,000 मतदाता हैं। और कुंदरकी में एआईएमआईएम मजबूत थी क्योंकि वहां के मौजूद मेहंदी हसन लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए थे। कि नगर पंचायत में मेहंदी हसन की पत्नी के द्वारा जीत हासिल की थी और चेयरमैन बनी थी। चेयरमैन बनने के बाद लगातार एआईएमआईएम पार्टी वहां पर मजबूती का दावा कर रही थी। अब देखना यह होगा कि मेहंदी हसन की पत्नी के जाने से कितना नुकसान एआईएमआईएम को होता है। मेहंदी लंबे समय से राजनीति से जुड़ी हुई है और कुंदरकी नगर पंचायत की चेयरमैन भी हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुई है, तो एनडीए गठबंधन वहां पर मजबूत हुआ है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस सीट पर कौन जीत हासिल करता है। इस विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर 3 प्रत्याशी तुर्क बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम, इसके अलावा बसपा के द्वारा भी तुर्क प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। लगातार जिन तुर्क प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया वो काम कर रहे हैं। कुंदरकी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारी भी तेज है। देखना यह होगा इस विधानसभा सीट पर कौन जीत हासिल करता है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।